देश के सबसे पुराने सियासी दल कांग्रेस ने एक प्रयोग तो किया था कार्यकर्ताओं की भावनाओं के माध्यम से जिलाध्यक्ष चुनने का। नाम दिया था संगठन सृजन अभियान। लेकिन अभियान के दौरान कुछ ऐसे विवाद भी सामने आए कि पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सोशल मीडिया पर पार्टी नेताओं को कुछ ज्ञान भी देना पड़ा। दरअसल जोधपुर शहर, सूरसागर, सरदारपुरा विधानसभा सीटों समेत जोधपुर, अजमेर, झुंझुनू, कोटा, भीलवाड़ा, चूरू और दौसा जैसे कई इलाकों में पर्यवेक्षकों के सामने शक्ति प्रदर्शन और नारेबाजी जैसी बातें तो सामने आई, बल्कि कई जगह पर तो किसी नेता को जिला अध्यक्ष बनाने या किसी बड़े नेता को इसके लिए अधिकृत करने के प्रस्ताव तक पारित कर दिए गए। नतीजा अशोक गहलोत को एक्स पर पोस्ट करते हुए बताना पड़ा कि अभियान एक नया प्रयोग है, लेकिन प्रस्ताव पारित करने जैसी बातों को उन्होंने हाईकमान की भावना के खिलाफ बताया। बहरहाल आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि क्या हाईकमान की मंशा को पार्टी के कुछ नेता क्या पलीता लगाने में तो नहीं लगे हैं। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करवा देते हैं। करणवीर सिंह जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है हमारे साथ में। करणवीर जी बहुत स्वागत है आपका। जयपाल मांडोता जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। और श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है, राजस्थान के राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी श्याम जी बहुत स्वागत है। सबसे पहले करणवीर जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, पार्टी की मंशा थी कि कार्यकर्ताओं की जो मूल भावना है उनका पता लगाया जाए, पर्यवेक्षक जाएंगे उसके बाद में पता लगा कर आएंगे, लेकिन इसी बीच में कुछ लोग जो हैं वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर देते हैं या प्रस्ताव पारित कर देते हैं। ऐसी स्थिति क्यों आप पड़ी कि अशोक गहलोत जैसे वरिष्ठ नेता को एक्स पर पोस्ट करना पड़ा? कांग्रेस का जो संगठन सृजन अभियान है ये बताता है कि लोकतांत्रिक तरीके से कैसे कांग्रेस काम करती है। आम कार्यकर्ता की, जमीनी कार्यकर्ता से राय मशवरा कर जमीनी स्तर से पार्टी को मजबूत करने का काम हमने शुरू किया है। चर्चा हो रही है, संवाद हो रहा है और उन कार्यकर्ताओं से बूथ लेवल पे, जिला लेवल पे, ब्लॉक स्तर पे, मंडल स्तर पे और हर प्रत्येक कार्यकर्ता से, चाहे वो छोटा से छोटा हो चाहे बड़ा से बड़ा हो, वो उससे राय शुमारी की जा रही है इस बाबत कि नेतृत्व के अंदर किस तरह का वो चेहरा देखना चाह रहे हैं। उसके अंदर आदिवासी लोग हैं, महिलाएं हैं, युवा है, बुजुर्ग है, जो प्रत्येक तबका है समाज का, उससे बात की जा रही है, राय मशवरा किया जा रहा है। और कांग्रेस के संगठन को जीरो से लेकर ऊपर तक रिस्ट्रक्चर करने का जो हमारा अभियान है, 2025 का हमारा ये कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत ये काम हो रहे हैं। और आपने गहलोत साहब की बात को कोट किया है तो वो तो ये मंशा, ये तो वो एक शंका जता रहे हैं और एक इस तरह का उदाहरण पेश कर रहे हैं कि आने वाले समय में कोई व्यक्ति किसी की पैरवी ना करे, किसी व्यक्ति विशेष का नाम आगे न बढ़ाए। जो संगठन के लोगों से, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से जो बात उठकर आई है उसको तरजीह दी जाए, उसको प्रमुखता से रखा जाए। और कांग्रेस का पार्टी ये काम बखूबी से कर रही है। आज जयपुर जिले के अंदर भी हमारे यहाँ लगातार 8 विधानसभाओं के अंदर एआईसीसी से पर्यवेक्षक आए थे। उन्होंने विधानसभा वार सभी जगह मीटिंगें की, कार्यकर्ताओं से राय ली, फीडबैक लिया और वो फीडबैक वो प्रदेश अध्यक्ष जी को देंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी के मार्फत वो एआईसीसी, वेणुगोपाल जी हमारे जो संगठन महासचिव है, उन तक जाएगा। और उनके आदेश के द्वारा जो राहुल गांधी की सोच है कि जिला अध्यक्ष को एक मजबूत इकाई के रूप में वो पेश करना चाहते हैं, ताकि प्रत्येक जिले के अंदर जो अत्याचार हो रहे हैं इस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसानों के साथ, आदिवासियों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ, उन सब की बात को प्रमुखता से लेकिन करणवीर जी आपने कहा कि ये आशंका उन्होंने जताई है ना, आशंका नहीं थी सर, ये उन्होंने जो एक्स पर पोस्ट किया था उस पर यह लिखा था कई जगह पर किसी नेता को जिलाध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव या किसी सीनियर लीडर को जिलाध्यक्ष बनाने के लिए अधिकृत करने का प्रस्ताव पास करने की खबरें आई हैं, जो उचित नहीं है। किसी भी सीनियर लीडर की ओर से अपने प्रभाव का इस्तेमाल या कार्यकर्ता द्वारा प्रस्ताव पास करना हाईकमान की भावना के अनुरूप नहीं है। और उसके बाद में और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी थी। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा कि कोई भी नेता अपने समर्थक का नाम आगे नहीं बढ़ाए। उन्होंने तो ये बात कही है कि संगठन को निष्पक्ष, पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाने की उन्होंने पैरवी की है। अब इसके कोई मायने आप सर, मैं मायने नहीं निकल रहा है करणवीर जी, करणवीर जी आप जो पढ़ा रहे हैं ये हमने भी पढ़ा है। तो इसमें लिखा हुआ है, उस पढ़ने के बाद ही आप उसके ऊपर हम डिबेट कर रहे हैं। उनका कहना इतना था, उनके कहने का तात्पर्य इतना था कि कोई भी नेता किसी व्यक्ति विशेष के नाम को प्रस्तावित न करे, आगे नहीं बढ़ाए। और उसके ऊपर लगातार कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अभियान सेंटर से हमें जारी हुए हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व में कहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से कार्यकर्ताओं से राय शुमारी करें, संवाद करें, चर्चा करें और संगठन को निष्पक्ष, पारदर्शी और लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ाने का काम किए। ये जो कांग्रेस की बात है, हमारा यहाँ बॉटम से लेकर टॉप डेमोक्रेसी की जो बात है उसको चरितार्थ करने का काम हमारा ये संगठन का सर्जन कार्यक्रम कर रहा है। ऐसा हो नहीं रहा है? आम आदमी, अशोक गहलोत ने जो लिखा है वो क्या हो नहीं रहा है? नहीं, कहाँ हो रहा है? अच्छा, नहीं हुआ क्या? ऐसा नहीं, सूरसागर में ऐसा देखने को मिला, जोधपुर शहर में देखने को मिला, सरदारपुरा में देखने को मिला,
सचिन पायलट के समर्थक और इनके समर्थक दोनों दीपक भी आमने जी, सामने हो गए। ऐसी जानकारी आई है। दीपक जी, ये कांग्रेस पार्टी है, प्रत्येक कार्यकर्ता की बात को सुना जा रहा है। अब उसके अंदर अगर मीडिया या कोई दूसरे प्लेटफॉर्म कोई दूसरा अर्थ निकाले तो वो एक अलग बात है। कांग्रेस पार्टी का एक गुट है, कांग्रेस पार्टी तिरंगे और हाथ के पंजे के नीचे एकजुट है। उस एकजुटता को दिखाने के लिए, मजबूती से रखने के लिए कार्यकर्ताओं की आम राय को, जो जमीनी स्तर पर कांग्रेस का कार्यकर्ता जिन नीतियों का विरोध करता है भारतीय जनता पार्टी की, सत्ताधारी दलों की, उन नीतियों को प्रमुखता से उजागर करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। संगठन सर्जन के माध्यम से हम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने का काम लगातार कर रहे हैं। और कांग्रेस की राय जो मैं दोबारा दोहराऊंगा कि बॉटम से टॉप जाने की जो डेमोक्रेसी मान लिया, लेकिन आप आज के गहलोत साहब के ट्वीट को स्वीकार करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है करणवीर जी। खैर कोई नहीं। जयपाल जी, यहां पर करणवीर जी तो इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसा कुछ कहा नहीं, उन्होंने सिर्फ आशंका जताई थी। लेकिन यदि हम उनका ट्वीट देखते हैं, एक्स पर पोस्ट देखते हैं, तो उससे तो साफ तौर पर लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी पार्टी के हाईकमान की भावनाओं को खिलवाड़ करने की कोशिश या उनकी भावनाओं को पलीता लगाने की कोशिश कुछ नेता कर रहे हैं। भाई, किसी भी पार्टी की, किसी भी संगठन की जो कार्यकर्ताओं की निष्ठा होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और यहाँ पर अभी हमने देखा पिछले साल हमारे जो चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हुए, वो वार्ड स्तर से लेके और प्रदेश अध्यक्ष तक के चुनाव हुए, तो उनकी कॉपी करने का प्रयास कांग्रेस कर रही है कि इस प्रकार का निकल के आए। न उनके प्रति, संगठन के प्रति निष्ठा है, न अनुशासित कार्यकर्ता है। और आप देखिए जिस प्रकार के मंच सज रहे हैं उसमें वही नेता दिख रहे हैं, घूम फिर के वही नेता दिख रहे हैं। गुटों में बटी फटी कांग्रेस। आप देखिए कांग्रेस पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष जो अभी है, उसको माननीय गहलोत साहब एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट कहते हैं। संगठन में निष्ठा आएगी कहां? हमने एक जगह केवल जोधपुर की क्यों, आप कोटा की देख लीजिए, आप अजमेर की देख लीजिए, किस प्रकार से कार्यकर्ता जो संगठन सर्जन अभियान की बात कर रहे हैं, ये तो सिर्फ फुटबॉल अभियान चल रहा है कि कौन किसको ज्यादा मार सकता है, कौन किसके ज्यादा धक्के मार सकता है। तो इस प्रकार की, मैं कह सकता हूं, अनुशासनहीनता इस प्रकार के कार्यक्रमों में देखने को मिल रही है। और वो एक जगह नहीं, अनेकों जगह मिल रही है। आप संगठन की लोकतांत्रिक तरीके से बात करते हैं, जिस आपका अहमदाबाद सम्मेलन को याद कीजिए, जिसमें आप कहते हैं कि 50% SC ST माइनॉरिटी और OBC को देंगे। आप कहीं भी फिट नहीं बैठते उसके अंदर। तो कॉपी करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कॉपी करने में भी कांग्रेस पार्टी राजस्थान में असफल रह रही है। और जिस प्रकार से देखा गया है कि पर्यवेक्षकों को बदला गया है, भेजा गया है, कोशिश भर है, आप कोशिश कर लीजिए, लेकिन जमीन पर कहीं भी कांग्रेस पार्टी एक संगठनिक रूप से कहीं अनुशासित नजर नहीं आती है। इनके नेता गुटों में बटे हुए हैं, कौन किसको ज्यादा अध्यक्ष बना सकता है। वो जो 5 गुट राजस्थान में दिख रहे हैं, जूली साहब का, पायलट साहब का, गहलोत साहब का, डोटासरा साहब का, वो गुट आपस में अब भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि कौन कहां अध्यक्ष बना ले। आप कोटा के उदाहरण दे लीजिए, कोटा में किस प्रकार से गुंजन साहब और धारीवाल साहब के कार्यकर्ता खुलेआम लड़े हैं, एक दूसरे को धक्के मारे हैं, एक दूसरे के प्रति नारे लगाए हैं। तो कहीं भी मैं नहीं समझता हूं कि संगठन के प्रति कोई कार्यकर्ता अनुशासित रूप से, और अब भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी जमीनी कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष नहीं बनेगा, कांग्रेस कितना ही सर्जन अभियान चला ले। ठीक है श्याम सुंदर जी, कांग्रेस पार्टी भले इस बात को स्वीकार ना करे कि ये जो अभियान जो शुरू किया गया अच्छी मंशा के साथ किया गया होगा, लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से यहां पर जूतम पैजारी साहब ने आए या फिर जो झगड़े साहब ने आए, ये तमाम चीजें सामने आई, लेकिन अशोक गहलोत के ट्वीट ने साफ तो कर दिया कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है इस अभियान के दौरान। अब देखिए दीपक जी, राजनीति में हर कोई नेता चाहता है मेरा वर्चस्व कायम रहे। अब करणवीर जी को अगर ट्वीट समझ में नहीं आया तो मैं अचंभा कर रहा हूं। अशोक गहलोत ने बाकायदा आशंका जताई कि कुछ जगह पर वरिष्ठ नेताओं के नाम फाइनल करके भेजे जा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। किसी एक नेता को अधिकार नहीं होना चाहिए डिक्लेरेशन करने का। जो राहुल गांधी की मंशा है उसके अनुरूप राजस्थान में वो नहीं हो रहा है चयन, जिस प्रकार का चयन होना चाहिए। आपने सही कहा, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, कोटा, दौसा, चित्तौड़, किस तरह की स्थितियां हुई। करणवीर जी, आपने भी देखा होगा किस तरह की स्थितियां बनी। अजमेर में भी देखा होगा कि राजेश सचिन पायलट गुट और अशोक गहलोत गुट आमने सामने थे, खूब नारेबाजी हुई, सब कुछ हुआ। उसके बाद भी करणवीर जी कह रहे थे हमारे यहाँ तो लोकतांत्रिक तरीके से सब कुछ हो रहा है। अशोक तंवर तो कह ही रहे थे कि रघु जी अब आप पुराने जमाने के हो गए हो, मैं तो 35 से 55 के बीच वाला अध्यक्ष बनाऊंगा। 35 से 55 के अध्यक्ष का बनाएंगे तो अब किसको बनाएंगे, बड़ा अलग तरह का है। फिर यही बात आएगी, धर्मेंद्र राठौड़ का नंबर नहीं आएगा। जब धर्मेंद्र राठौड़ को किस प्रकार से प्रचारित किया आपने भी देखा, दलाल कहा, कुछ कहा, फिर उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ, क्या क्या हुआ। कांग्रेस को सक्रिय करने के लिए राहुल गांधी ने जो सूत्र
राजस्थान में दिया है, जैसे बाकी भी मध्य प्रदेश और कुछ और प्रदेशों में भी वो बदलाव की और चाहते हैं कि भाई आम व्यक्ति चुनकर के आए। आम व्यक्ति चुनकर के तो कैसे आएगा, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन करने का अधिकार तो पैसे वाले को ज्यादा होता है, कार्यकर्ता तो कहाँ आता है सामने। और देखिएगा ब्लॉक अध्यक्ष और बनाए गए हैं जिस प्रकार से, वो ही ब्लॉक अध्यक्षों की रायशुमारी हो रही है, आम कार्यकर्ताओं की रायशुमारी कम हो रही है, बल्कि पदाधिकारियों की रायशुमारी। अब देखिए चित्तौड़ में तो कहा कि उदय आजना को बना दो। अब उदय आजना अशोक गहलोत नहीं चाहते, वहां तो जड़ावत, सुरेंद्र जड़ावत उनका पक्ष पसंदीदा आदमी है, और पीयूष त्रिवेदी का नाम भी वहां पर आया है निकल करके भाई उनको। तो जिस प्रकार से जयपुर में भी देखिएगा कि वो आर तिवारी कहते हैं कि राहुल गांधी पता नहीं कौन सी कांग्रेस बनाना चाहते, क्योंकि उनका नंबर हट रहा है, कोई नया व्यक्ति आ रहा है। तो निश्चित रूप से राजस्थान में गुट बहुत सारे हैं, सीपी जोशी गुट है, सचिन पायलट गुट है, अशोक गहलोत गुट है, भंवर जितेंद्र का गुट है, या डोडासरा का गुट है। गुट तो है, इसमें दो राय नहीं। और गुटबाजी के कारण किस तरह की स्थितियां बन रही है, कहीं लात चल रहे हैं, कहीं घुसे चल रहे हैं, कुछ नारे बज रहे हैं, हो रहा है कि संगठन में। अभी मैं जयपाल जी को सुन रहा था कि भाजपा तो अनुशासित है, सब कुछ हुआ था, आपके चुनाव में भी आपने भी देखा था, वो अभी लात घुसे सब कुछ चले थे, और फिर किस तरह से अटके थे आपके जिलाध्यक्षों के नाम, और किस तरह से बने थे वो तो आपको ही पता है। संगठन किस तरह से बनता है भाई, ऊपर के नेताओं की इच्छा तो चलती है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन जिस तरह से अध्यक्ष के माध्यम से वेणुगोपाल तक नाम जाएंगे, किस तरह की स्थितियां बनेगी, पैनल में से कौन छट के कहां चला जाएगा। इसलिए अशोक गहलोत जी को चिंता है कि आने वाले समय में उनके समर्थक नहीं आए तो फिर उनका क्या भविष्य होगा, राजनीति होगी। तो राजनीति, भविष्य की राजनीति को तय करने के लिए ये सब कुछ चल रहा है। ठीक है सर, ठीक है सर। करणवीर जी, आपको लगता कि जिस तरीके से जो स्थितियां सामने आई, श्याम जी तो एक तरीके से पूरी बात बता ही रहे पूरे राजस्थान की, क्या कुछ पूरे राजस्थान में रहा, हमारे पास भी खबरें लगातार आ रही है, कहीं पर किसी विधायक को अधिकृत कर दिया कि वो तय कर देंगे, वो हो जाएगा। अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट के जरिए साफ कर दिया। कोशिश ये थी कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं के जरिए जिलाध्यक्ष चुन लिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये पार्टी के भीतर आपसे गुटबाजी को बड़ा नहीं बना देगा। दीपक जी, पहले तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, किसी विधायक को किसी को नॉमिनेट नहीं किया गया है। एआईसीसी ने पर्यवेक्षक भेजे हैं, राय मशवरा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। जिनको ये विवाद का नाम दे रहे हैं वो संवाद है, राय कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं। अब आप उसको मीडिया में या विपक्षी दल किस तरह से पेश करते हैं वो उनका मतलब है। अशोक गहलोत जी मैं तो ये कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी लगातार गुटबाजी की बात कर रही है। अभी कल परसों की बात है, जयपाल जी सांप सीढ़ी का खेल भूल गए क्या? कभी तो राठौड़ साहब कह रहे हैं पूनिया जी डस रहे हैं, कभी कह रहे हैं मदन राठौड़ जी डस रहे हैं, कभी कह रहे हैं वसुंधरा जी डस रहे हैं। अब कौन किसको फुकार रहा है, कौन किसको फूंक मार रहा है या फंड मार रहा है, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। और आप जानते हैं कि जो लगातार कांग्रेस के बारे में इस तरह की बात करते हैं, आप बता दीजिए ना आपके सीएम कौन से हैं? पर्ची वाले हैं या वो पर्ची राय कार्यकर्ताओं से, विधायकों से रायशुमारी करके आई है? गोपाल शर्मा तो रोज राग अलापते हैं, रोज गीत गाते हैं, वो रो भी लिए, वो हंस भी लिए, वो गीत भी गा लिए, पर उनकी सुनी कहां जा रही है? और विधायकों की, मंत्रियों की लाचारी हमने लगातार देखी है। प्रदेश के हाल आपसे छुपे हुए नहीं है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अभी आपने कल देखा होगा, पता नहीं भजन लाल जी ने इस राजस्थान में आने के बाद कौन से खून खराब कर दिए हैं। जैसलमेर के अंदर आपने देखा होगा, हादसों को लेकर तो दीपक जी किस तरह की लाशों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी की पत्नी को जयपुर लाने के लिए हेलीकॉप्टर है, पर 20 आदमियों को मैं आपको एक जानकारी इलाज तक पहुंचाने के लिए उनके पास रास्ता नहीं है। आज जवाब दे दिया, ये आम और खास की लड़ाई की बात है। आज जवाब दे दिया इस बात का तो मदन राठौड़ ने, आम और खास की लड़ाई। मदन राठौड़ ने जवाब दे दिया आज इस बात का प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनसे पूछा गया था कि हनुमान बेनीवाल ने सवाल खड़े किए हैं, तो उन्होंने कहा था उनकी पत्नी के नाम पर कंपनी जो रजिस्टर्ड है, व्यापार जो उनकी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री ने उसका बिल चुका है, उसी के नाम पर बिल बन कर आया है। मैं तो ये उन्होंने कहा है, जिस मुस्तैदी से प्रदेश अध्यक्ष के परिवार वालों के लिए काम होना चाहिए, उस मुस्तैदी से राजस्थान के अंदर जो अस्पतालों में आग लग रही है, सड़कों पर आग लग रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, गोलीबारी हो रही है, उनके लिए कब काम होंगे? मैं तो इतना सा बात कह रहा हूं, जो आम और खास की लड़ाई है ना, उसकी बात कर रहा हूं। और ये ज्यादा संगठन की बात कर रहे थे, तो आप जयपाल जी बताते चलिए, सांप सीढ़ी का खेल हमें समझा दीजिए, कौन किसको घर बैठाने का काम कर रहा है? राजेंद्र राठौड़ जी को किसने डस लिया? पूनिया जी को किसने रुला दिया? गोपाल शर्मा की लाचारी पे आप कुछ कहिए। लगातार आप इस तरह की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, उसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए काम कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होना लाजमी है, सत्ता उनसे चल नहीं रही है, संगठन उनसे संभल नहीं रहा है। आपको लगता है इससे आपकी पार्टी के भीतर गुटबाजी ज्यादा चरम पे नहीं आएगी? तो उसके बाद ये कांग्रेस को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। गुटबाजी ज्यादा चरम पे नहीं आएगी इससे?
नहीं, क्यों आएगी चरम पे? जब जो आम देख कार्य रहे हैं। नहीं, कोई गुटबाजी चरम पे नहीं आएगी। एक राय एक मत होकर कांग्रेस में यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से, निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से फैसले होते हैं। और मैं दोबारा कह रहा हूं, जो ट्वीट किया है अशोक गहलोत जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने भी निष्पक्षता, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों की बात की है। उन्होंने आशंका जताई है कि इस तरह की बातें अगर कहीं होती है तो उनसे बचा जाए। और कांग्रेस के द्वारा जो पारित हुआ है, जो हमारा संगठन सर्जन अभियान, राहुल गांधी जी की जो मंशा है कि आम कार्यकर्ता, बूथ स्तर का कार्यकर्ता, मंडल ब्लॉक स्तर का कार्यकर्ता अपने जिला अध्यक्ष का चयन करे, उनका नेतृत्व करे, उस नेतृत्व को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। पर्यवेक्षक जाएंगे, रायशुमारी हो चुकी है, दिल्ली के अंदर नाम दिए जाएंगे और दिल्ली के संगठन में उन पर चर्चा की जाएगी। आदिवासी महिलाओं को, SC ST को, OBC को, जो माइनॉरिटी है उनको, जो भी लोग कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने में और आम जनता की आवाज को मुखरता से उठाने में काम कर रहे हैं, उन सबको महत्वता दी जाएगी। ठीक है, मैं जयपाल जी आपके पास आऊं, उससे पहले मैं श्याम जी के पास जाना चाहता हूं। श्याम जी, अशोक गहलोत ने जो, यदि आप तो लगातार देख ही रहे हैं पिछले 2-3 दिन से उस ट्वीट को, लेकिन जो उन्होंने लिखा कि पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने एक नया प्रयोग किया, उनकी जो भावना है उसका जिक्र उन्होंने बार बार किया। लेकिन इन सब चीजों को लेकर तो अशोक गहलोत पुराने खिलाड़ी रहे हैं। 2022 सितंबर तो आपको याद ही होगा, पार्टी हाईकमान की भावनाओं के खिलाफ जाने को लेकर। तो अब धर्मवीर जी पर्ची की बात करते हैं, इनकी पर्ची तो चली ही नहीं ना। सोनिया गांधी ने जो पर्ची भेजी थी, आपकी चली क्या 25 सितंबर वाली पर्ची? आप अपने यहाँ पर्ची नहीं चल सकती। आपके यहाँ कैपेबिलिटी नहीं है कि केंद्रीय नेतृत्व इतना सक्षम नहीं था कि उस पर्ची को सफल कर पाया। इनका केंद्रीय नेतृत्व सफल कर पाया। अब देखिए, मैं धर्मवीर जी, आप बार बार जो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत का ट्वीट का मतलब है कि उनके जिले में अगर उनके अनुरूप अध्यक्ष नहीं बनेगा तो उनकी राजनीति में दखल तो होगा। अब उनको दर्द हो रहा है कि भाई मेरे गुट के लोग नहीं आ पाएंगे तो फिर मेरा राजनीतिक भविष्य किस प्रकार का होगा। क्यों आप बार बार कह रहे हो? भाई राहुल गांधी की चिंता तो ये थी कि भाई पार्टी में ऐसे व्यक्ति आए चुन करके जो कि पार्टी के सर्वमान्य नेता बने। अब सर्वमान्य बन गए तो फिर अशोक गहलोत की कैसे चलेगी, डोटासरा की कैसे चलेगी? क्योंकि वो तो राहुल गांधी का कैंडिडेट के रूप में जिला अध्यक्ष बनेगा। तो ऐसी स्थिति में करणवीर जी, ये संभव है क्या राजस्थान में कि राहुल गांधी की इच्छा के अनुरूप संगठन में सब कुछ बदलाव आ जाएगा? आप भी जानते हो सकता है क्या? बिल्कुल संभव है और करके दिखाएंगे आपको। अरे आप सुनिए, आप जिस प्रकार से अभी मदन जी के बारे में कह रहे थे कि हेलीकॉप्टर जा सकता है, किसी की संवेदना के तहत इस स्थिति में कांग्रेस को सवाल उठाने का अधिकार है क्या? उन्होंने कहा मैंने पेमेंट कर दिया, बात ही खत्म हो गई। अब अगर इस स्थिति में भी अगर हेलीकॉप्टर चला गया और किसी को लेके आ गया जान बचाने के लिए, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं। आप क्यों कह रहे हैं कि जो जैसलमेर श्याम सुंदर जी, आम और खास की बात कर रहा हूँ। लगातार दुर्घटनाएं हो रही है, उन दुर्घटनाओं से निपटने के लिए जो कार्यक्रम या जो मेरी बात सुनिए। अब मैं बताता हूँ आपको। अंशुमन सिंह जी के पोते का वहां पर था इलाहाबाद में। राजस्थान से अशोक गहलोत की सरकार थी, किस किस को भेजा था, कैसे कैसे भेजा था। तो राजनीति में देखिए सब अंदर से कुछ भी होता है, लेकिन इस तरह की बात को चर्चा करके ठीक बात नहीं है कि भाई किसी ने कहा कि मैंने भुगतान कर दिया, उसके बाद आपको अधिकारी खत्म हो गया। लेकिन आप संगठन की आम और खास की बात तो होगी कि नहीं होगी? अरे सुनिए, अरे तो आप भी ले जा सकते हो। आम और खास की बात करना कोई अपराध है क्या? मैं कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा। ये श्रृंखलाएं हो रही है दुर्घटनाओं की, उन दुर्घटनाओं के ऊपर जो लगाम तो नहीं लगा सकते, उनसे निपटने का काम तो करें, उनसे निपटने का काम तो करें। बात सुनो, अरे सुन तो लो। दुर्घटनाएं तो अशोक गहलोत के शासन में भी हुई थी और वहां किस तरह की स्थिति, सब जगह हेलीकॉप्टर भेजा था आपने। तो इसलिए देखिए सिस्टम की तरफ से सुधरी है कांग्रेस पार्टी आपदाओं से निपटी थी। अरे हम तो चाह रहे हैं कि राजस्थान की जनता को जलने के लिए नहीं छोड़े, अरे उनको राहत देने का काम करें। अतिवृष्टि के मामले में, आगजनी के मामले में, सड़क दुर्घटनाओं के मामले में, गोलीबारियों के मामले में। करणवीर जी, अरे बोलिए, रोज जाता था, विशेष विमान जाता था रात को और सुबह वापस आता था। किन किन को लेके जाता था? सब का भुगतान तो अशोक गहलोत ने किया होगा अपने निजी खाते से। तो ऐसी स्थिति मत कीजिएगा कि आप भी देख रहे थे जनता के मैंडेट को बचाने के लिए कांग्रेस हर प्रयास करेगी। ठीक है, ठीक है, अरे आप सुन तो लो करणवीर जी, एक बार मैं कह रहा हूँ, आपके संगठन में सक्रियता आए, अच्छे लोग बने, हम सब चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए तो अशोक गहलोत को कहना पड़ रहा है ट्वीट करके कि भाई देखिए, सीनियरों के आधार पर प्रस्ताव पारित मत करो। किसी विशेष नेता के कहने से संगठन के जिला अध्यक्ष नहीं बनने चाहिए। उनको आशंका प्रकट करने का कारण है कि उनको लग रहा है
कि उनकी स्थिति कमजोर नहीं हो जाए आने वाले जमाने में, क्योंकि सचिन पायलट का, डोजर का और अलग अलग गुट के अगर जिलाध्यक्ष बन गए तो उनकी स्थिति क्या होगी, इसलिए ठीक चिंता है, उनको है। ठीक है सर। मैं आपको जयपाल करण जी, विधि नहीं है जयपाल जी चिंता। मैं आपके पास आता हूं। यदि यदि कहीं कमी होती भी है तो उसे दुरुस्त भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें आरोप लगाने जैसी स्थिति या जो अभियान इन्होंने शुरू किया उस पर सवाल भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों उठाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई लेने देना नहीं है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की कॉपी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी, कह रहे हैं कि हम जीरो से उठा के और संगठनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत लोकतांत्रिक रूप से हम चुनेंगे। जिस प्रकार का वीडियो जा रहे हैं, जिस प्रकार का सिर फुटबल आ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, भारतीय जनता पार्टी की कॉपी करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता संगठन के प्रति निष्ठा हो और कार्यकर्ताओं को जमीन से लेके आए और उनको मंच पे बिठाए, इसलिए ऐसा दिख नहीं रहा है। खैर, संगठन पे करणवीर जी नहीं बोले, जयपाल जी, बोले हैं सरकार पे, जयपाल जी, सरकार पे और इस प्रकार के सब कहना चाहते बहुत देर पार्टी को लेकर बात कर